माननीय सदस्य श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी। माननीय सभापति महोदया, सबसे पहले तो मैं देश के उच्च सदन में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं अपने तरफ से और महासमुंद लोकसभा की जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीय सभापति महोदया, मैं छत्तीसगढ़ से आती हूँ, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। पिछले कुछ वर्षों से छत्तीसगढ़ में रबी और खरीफ दोनों के सीजन में धान की खेती का रकबा कई गुना बढ़ गया है, जिससे दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों के उत्पादन के जगह सब लोग धान की खेती करने लगे हैं। समस्या यह है माननीय सभापति महोदया कि धान की कटाई के बाद जो खेत में धान की पराली बच जाती है, उसको जलाने की विकराल समस्या देश के सामने खड़ी हुई है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण और भूमि की उर्वरकता भी लगातार नष्ट हो रही है और दुर्घटनाओं का भी आशंका बना हुआ है। महोदय, आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन के चलते भयावह स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और भविष्य में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। क्या पराली प्रबंधन के लिए फसल कटाई के समय जो कंबाइन हार्वेस्टर के पीछे लगने वाले सुपर एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम मशीन को प्रत्येक कंबाइन हार्वेस्टर के साथ अनिवार्य किया जाना चाहिए? और उससे क्या है, आज जो हमारे पालतू पशु हैं, गाय बैल के लिए चारा की भी जो आवश्यकता पड़ रही है, अगर उसमें विशेष छूट प्रदान किया जाए ताकि उन पराली को हम गौशाला में दें और उसको बिना जलाए पहले उसको इकट्ठा कर लें और तब उस पर खेती के लिए उपयोग करें, तो यह हमारे लिए आवश्यक होगा। चूँकि बहुत जल्दी ही अक्टूबर-नवंबर में धान की फसल की फिर कटाई होगी, जिससे फिर ये समस्या हमारे सामने आएगी, तो इस तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। धन्यवाद। I request crop loans to be treated at par with other cash credit loans. To get interest subvention benefit, farmers have to pay their entire loan amount by March 31 every year. This is unfair because farmers often have to sell their produce at lower prices to meet this deadline. In contrast to other industries, only need to maintain the sanctioned loan amount to renew their cash credit loans. They have to pay the full amount. मेरी विनंती है सर कि किसानों को अपनी पूरी उपज अपना क्रॉप लोन रिन्यूअल के लिए जब प्राइस में मार्केट की प्राइस जब कम रहती है तब उनको बेचना पड़ता है। अगर किसानों को जो उनका लोन है वो कैश क्रेडिट, जो इंडस्ट्री में कैश क्रेडिट कैटेगरी में लोन आता है, उस कैटेगरी में अगर डाला जाए, उसको वही ट्रीटमेंट अगर मिले तो किसानों को बहुत अच्छी राहत मिलेगी। जो एमएसपी में सरकार के काफ़ी पैसे जो 1,70,000 करोड़ एमएसपी में खर्चा होते हैं, उसमें भी एक अच्छी राहत मिलेगी और किसानों को बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा। एक क्रांतिकारी निर्णय हमारी मोदी सरकार लेंगी, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। जय अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश को सेब राज्य के रूप में जाना जाता है और देश में हिमाचल में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन होता है और विशेष रूप से इसका 80% मेरे संसदीय क्षेत्र में होता है। हिमाचल प्रदेश की जो सेब की आर्थिकी है लगभग 5,000 करोड़ रुपए की है। अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, बर्फबारी ना होने के कारण, भारी बरसात के कारण और कई बार ओलावृष्टि के कारण सेब की फसल बर्बाद हो जाती है और किसानों को और बागवानों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि अन्य फसलों को जिस प्रकार से फसल बीमा योजना के तहत लाया गया है, सेब की खेती को भी फसल बीमा योजना के तहत लाया जाए ताकि बागवानों को जो आपदाओं के कारण नुकसान होता है उससे उसकी भरपाई की जा सके और किसानों को मदद की जा सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।